दो भाई थे। दोनों 40 साल से एक दूसरे से इत्तेफाक से रह रहे थे। अगर किसी को अपने खेतों के लिए किसी मशीनरी या काम की ज्यादती की वजह से ज़राई मजदूरों की ज़रूरत पड़ती तो वह बगैर पूछे बिला झिझक एक दूसरे के वसाइल इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक दिन करना खुदा का ये हुआ कि इनमें किसी बात पर इख्तलाफात हो गया और किसी मामूली सी बात से पैदा होने वाला ये इख्तलाफ ऐसा बढ़ा कि इनमें बोलचाल तक बंद हो गई और चंद हफ्तों बाद एक सुबह ऐसी भी आ गई कि वो एक दूसरे के सामने खड़े गाली गलौज पर उतर आए। और फिर छोटे भाई ने गुस्से में अपनी क्रेन निकाली और शाम तक इसने दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाड़ी खोदकर उसमें दरिया का पानी छोड़ दिया। अगले ही दिन एक तरखान का वहां से गुजर हुआ तो बड़े भाई ने उसे आवाज़ देकर अपने घर बुलाया और कहा कि वो सामने वाला फार्म हाउस मेरे भाई का है जिससे आजकल मेरा झगड़ा चल रहा है। इसने कल बिल्डोज़र से मेरे और अपने घरों दरमियान जाने वाले रास्ते पर एक गहरी खाड़ी बनाकर उसमें पानी छोड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे और उसके फार्म हाउस के दरमियान तुम 8 फुट ऊंची बाड़ लगा दो, क्योंकि इसका घर तो दूर की बात इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और देखो, मुझे ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दो जिसकी मैं तुम्हें मुंह मांगी अजरत दूंगा। तरखान ने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे पहले आप वो जगह दिखाएं जहां से मैंने बाढ़ को शुरू करना है, ताकि हम पैमाश के मुताबिक साथ वाले कस्बा से ज़रूरत के मुताबिक मतलूबा सामान ला सके। मौका देखने के बाद तरखान और बड़ा भाई साथ वाक़ई एक बड़े कस्बे में गए और 3-4 मुतल्लिका मजदूरों के अलावा एक बड़ी पिकअप पर ज़रूरत का तमाम सामान लेकर आ गए। तरखान ने उसे कहा कि अब आप आराम करें और अपना काम हम पर छोड़ दें। तरखान अपने मजदूरों कारीगरों समेत सारा दिन और सारी रात काम करता रहा। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली तो ये देखकर उसका मुंह लटक गया कि वहां 8 फुट तो कज्जा 1 इंच ऊंची बाढ़ नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। वो करीब पहुंचा तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वहां एक बेहतरीन पुल बना हुआ था जहां उसके छोटे भाई ने गहरी खाड़ी खोदी थी। जो ही वो इस पुल पर पहुंचा तो उसने देखा कि पुल की दूसरी तरफ खड़ा हुआ उसका छोटा भाई उसकी तरफ देख रहा था। चंद लम्हे वो खामोशी से खड़ा कभी खाड़ी और कभी उस पर बने हुए पुल को देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। चंद सेकंड बाद दोनों भाई नब्बे तले आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते पुल के दरमियान आमने सामने खड़े एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों भाइयों ने आंखों में आंसू भरते हुए एक दूसरे को पूरी शिद्दत से भेजते हुए गले लगाया। देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीवी के बच्चे भी अपने घरों से निकलकर भागते और शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठे हो गए और दूर खड़ा हुआ तरखान ये मंजर देख देख कर मुस्कुरा रहा था। बड़े भाई की जो ही नज़र तरखान की तरफ उठी जो अपने औजार पकड़े जाने की तैयारी कर रहा था तो वह भागकर उसके पास पहुंचा और कहा कि वो कुछ दिन हमारे पास ठहर जाए, लेकिन तरखान ये कह कर चल दिया कि उसे और भी बहुत से पुल बनाने हैं। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि लोगों के दरमियान पुल बनाएं, दीवारें ना बनाएं और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।